क्लास स्टेशन। जी बेटा आ गए। आप जाएं, मम्मा को बता दें बाबा आ गए। हरेश मम्मा के पास मम्मा के पास जाइए, जाएं। ऑफिस काम कर रहे हैं मामू। अच्छा खामोश है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फरहान परवेज दिस इज राहिल शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम A1 बढ़िया होंगे। A1 बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 2। ये पार्ट 1 था इससे पहले, अब ये पार्ट 2 है। हाँ, वो लास्ट वीक हमने यार अब उसके- हम आजकल वाले वीडियोस बहुत कर रहे हैं ना, पार्ट्स वाली रिएक्शन। हाँ, वो ये है ही इटसेल्फ ही उसका पार्ट है, उस बंदे ने बनाई। इसका पार्ट 3 भी है मेरे ख्याल से कि जिसमें क्योंकि मतलब- इतना कुछ है करने के लिए, वो हाँ। एक वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाते। हमें लाजमी है कि हम उसको पार्ट में डिवाइड करें, और ये वाकई मजा आता है इस तरीके से। नहीं, हमने तो डिवाइड नहीं किया हाँ। इसको पार्ट में, ये तो ये तो सीरीज ही है ना। सीरीज है। लेकिन जैसा अभी हमने मुंबई की एक करी थी, वो हम एक में करते तो शायद वो इतना मजा नहीं देती। हाँ बोर हो जाते इतना देख देख लंबा हो जाता है वो के, बैठे 24-25 मिनट की नींदें आना शुरू हो जाती। तो ये है कि इससे अच्छा है कि part स्प्लिट में, कर दिया था हाँ, हमने, split तो कर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप लोग भी बताइएगा वो आपको कैसा लगा था। और गाइज इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और उसके साथ साथ आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो चलें अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने आपको रहस्य टीवी अरे के पिछले वाह। वीडियो में भारत में निर्माणाधीन एक प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, जिनके पूरा हो जाने के बाद भारत न सिर्फ और भी तेज गति से विकास करेगा, बल्कि पूरी दुनिया का भारत देश को तेज देखने स्पीड का से नजरिया भी बदल जाएगा। तरक्की और आप करेगा। में से कई लोगों ने मुझे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जिन्हें मैं पिछले वीडियो में शामिल नहीं कर पाया था। तो बताइए नमस्कार सर। दोस्तों, स्वागत है आपका अपकमिंग मेगा नमस्कार। प्रोजेक्ट्स इन इंडिया के सेकंड पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 नमस्कार। अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर ऊपर कार्ड्स में क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने तो देख लिया सर, मजा आ गया। शिवाजी स्टैचू और शिव स्मारक। शिवाजी स्टैचू। शिव स्मारक, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल भी कहा जाता है, ये छत्रपति वही शिवाजी है महाराज की जो हमने 190 मुंबई मीटर इंटरनेशनल ऊंची स्टैचू एयरपोर्ट पे है, लिया ना। जिसका निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर दूर एक मैनमेड आइलैंड में किया जा रहा है। पॉइंट होता है। इसकी आधारशिला 1.5 भारत के किलोमीटर। तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 दिसंबर 2016 को रखी गई थी। निर्माण के बाद 2016? यह स्टैचू ऑफ यूनिटी को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रस्तावित ऊंचाई 182 मीटर है, पर अगर बेस को जोड़ दिया जाए तो शिव स्मारक की कुल ऊंचाई 210 मीटर होगी, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई से 20 मीटर कम है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा, जहां मूर्ति के साथ ही 1,30,000। ओए थिएटर्स, होए फरहान। फूड कोर्ट, लाइब्रेरी बीच में। एवं और भी कई आकर्षक चीजों का निर्माण किया जाएगा। मजा आ जाएगा प्रोजेक्ट की देखने के बाद सबसे जब ये पहली बनेगा। आधिकारिक घोषणा अशोक चवन कैबिनेट द्वारा 2008 में की गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो कि वर्तमान लागत से बेहद ही कम है। इस मेमोरियल को बनाने का काम 2 फेजेज में किया जाएगा, जिसके 2021 के अंत तक पूरा हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब नेक्स्ट ईयर। वृंदावन चंद्रदया मंदिर। वृंदावन चंद्रदया मंदिर वृंदावन मथुरा में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 30 एकड़ के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसकी कुल ऊंचाई 30 700 फीट एकड़ होगी के तथा क्षेत्र। इसमें कुल 70 एरिया। फ्लोर्स मौजूद होंगे। यह मंदिर ऊंचाई के 70 मामले में फ्लोर रिकॉर्ड का तो मंदिर। बनाएगा ही, साथ ही यह मंदिर बेहद ही हाईटेक होगा। इस मंदिर का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि बड़े से बड़े भूकंप कभी इस पर कुछ असर नहीं होगा। इस आपको मंदिर approve परिसर होगा। में कल्चरल सेंटर और थीम पार्क के साथ ही कई अन्य मनोरंजन की चीजें मौजूद होंगी। मंदिर के सही। आसपास हरियाली का खास ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर चारों ओर से जंगल से कवर्ड होंगे और इस परिसर में कुल मिलाकर 4 मंदिर और 12 फॉरेस्ट होंगे। इस मंदिर की आधारशिला
2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में रखी गई थी। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके 2022 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 700 ट्विन करोड़। टावर ट्रेड सेंटर। ट्विन 7 टावर अरब। ट्रेड सेंटर असम के गुवाहाटी में बनने जा रहा एक 65 ओहो, स्टोरी गुवाहाटी में कॉमर्शियल जा रहा है, टावर हाँ। है। इस प्रोजेक्ट को साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए न्यू ट्रेड एंड बिजनेस गेटवे के तौर पर देखा जा रहा है। फरवरी 2018 में ग्लोबल क्या लग इन्वेस्टर्स रही है यार समिट बिल्डिंग? में इस प्रोजेक्ट को ट्विन लेकर टावर। एनबीसीसी और असम गवर्नमेंट के मध्य एमओयू साइन किया गया था, जिसके साथ ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने का रास्ता साफ हो गया। इस ट्विन टावर का निर्माण एक तो यार 10.6 एकड़ के क्षेत्र में 1950 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जुलाई 2018 में शुरू हो जाने की आशा जताई गई थी, जो अगले 6 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस ट्विन टावर में मुख्य रूप से 6 महीने में? 2 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखो तो सर्विस्ड सही। अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल जोन्स, म्यूजियम, सिनेमा हॉल्स के साथ ही और भी उच्च स्तर की चीज़ें मौजूद होंगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन वन हॉर्न राइनो और ढोल से इंस्पायर होगा। ढोल और चेन्नई वन बेंगलोर हॉर्न राइनो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत चेन्नई और बेंगलोर के मध्य इंडस्ट्रियल क्षेत्र, हाईवेज का नेटवर्क, रेल नेटवर्क वहाँ से डेवलप वहाँ किया तक जाएगा। आएगा इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य कॉरिडोर। उद्देश्य साउथ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना तथा गुड्स और प्रोडक्ट्स को पार्ट्स के जरिए कम से कम समय में ईस्ट एशिया में भेजना है। इस मेगा सही। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के जरिए आने वाले करीब 20 सालों में 22 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अनुमान के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट में आने वाले 20 सालों में 174 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया जाएगा, ताकि भविष्य सही। की ऊर्जा ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में प्रस्तावित 5 मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में से एक है। सही। चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। चेनाब रिवर चेनाब? रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में निर्माणाधीन एक रेलवे ब्रिज है। इस मेगा हाँ, ये प्रोजेक्ट मैं को पहले भी बनाने सुना में था। ये तो कंक्रीट एंड होने और वाला है। स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा कंप्लीट होने है। वाला है। निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई वाओ। जमीन से करीब 1178 फीट होगी, जो इसे एफिल टावर से भी ऊंचा बनाती है। यह ब्रिज इंडियन रेलवेज के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह रेलवे ब्रिज कटना को श्रीनगर से जोड़ेगा। आशा जताई जा रही है कि इसका निर्माण 2019 अंत तक पूरा हो जाएगा। इस 1.3 निर्माण किलोमीटर मतलब लंबे फिनिशिंग ब्रिज का डेट? निर्माण 1250 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जो भारत Complete, के सबसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इस ब्रिज को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह किसी भी बड़े अर्थक्वेक या ब्लास्ट को आसानी से झेल सकेगा। पूरा हो बात जाने है। के बाद यह रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल बन जाएगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी यहाँ आएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में निर्माणाधीन 22 किलोमीटर लंबा सी लिंक है। इस हार्बर लिंक का निर्माण 20 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था। इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें 21.8 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज भी शामिल है, जो निर्माण 6 के लेन बाद का। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। यह ब्रिज मुंबई मेनलैंड को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,262 करोड़ रुपए आंकी गई है, 14 जिसका 85% फंड जापानीज कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। इस मेगा प्रोजेक्ट के 2022 अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद इस ब्रिज से रोजाना 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा सबसे पहले 2004 में की गई थी। तब इस प्रोजेक्ट के लिए मात्र 4,500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था, पर सही। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की कुल लागत इससे 3 गुना ज्यादा हो गई है। ये अभी ये इसकी लाइफ निर्माण के बाद यह न सिर्फ 2 प्रमुख जगहों को जोड़ने का काम करेगा,
बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल भी प्रस्तुत करेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा तथा भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसकी आधारशिला ग्रीनफील्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी नवी मुंबई में 2018 में एयरपोर्ट नहीं रखी है, गई थी। इसका लेकिन निर्माण स्ट्रक्चर कितना छत्रपति अच्छा है। शिवाजी एयरपोर्ट में बढ़ते दबाव को देखते हुए किया जा रहा है। इसका निर्माण 4 डिफरेंट फेजेस में किया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक इसके पहले फेज का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा तथा यह एयरपोर्ट पहला फेज ऑपरेशनली चालू 2019 कर दिया जाएगा। यानी हो इसके चुका चारों होगा। फेजेस का काम 2030 तक पूरा हो जाएगा। इस 2030? मेगा प्रोजेक्ट की कुल 4 लागत फेज हैं। 16,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका निर्माण मुंबई के कोबरा पेवल क्षेत्र में किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसका डिज़ाइन लंदन बेस्ड फर्म ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। निर्माण के बाद यह भारत का पहला अर्बन मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। इसका निर्माण सही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए 1160 हेक्टेयर्स के क्षेत्र में किया जा रहा है। नवी चारधाम मुंबई। हाईवे प्रोजेक्ट। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 लेन एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में मौजूद 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को हाईवेज के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस अच्छा, प्रोजेक्ट कनेक्ट के कर जरिए देंगे सबको। राज्य भर में 900 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में रखी गई थी। इस हाईवे प्रोजेक्ट को चार धाम महामार्ग के नाम से जाना जाएगा तथा इस मेगा प्रोजेक्ट में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। भविष्य में यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के इकोनॉमी और ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई थी, पर अब इसे बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी गई है। इस एक साल मेगा बढ़ा प्रोजेक्ट दिया के होगा। अंतर्गत 15 बिग ब्रिजेस, 101 स्मॉल मतलब ये भी कंप्लीट हो गया होगा। बाईपास रोड्स का निर्माण किया जाएगा। पूरा हो जाने के बाद पर्यटक बेहद ही आसानी से इन चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे। थर्ड मंडोवी ब्रिज ऑफ गोवा। थर्ड मंडोवी ब्रिज गोवा का। मंडोवी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा तीसरा ब्रिज है, जिसकी ओह। कुल लंबाई 3,771 मीटर है। जहां पिछले 2 ब्रिज बीम ब्रिज थे, वहीं तीसरा ब्रिज एक केबल स्टेट ब्रिज है। तीसरे ब्रिज का निर्माण अन्य 2 ब्रिजेस के हैवी ट्रैफिक को देखते हुए किया जा रहा है। इसका निर्माण केबल ब्रिज है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। निर्माण के बाद यह भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन कर को लो जरूर भाई, दबाएं, सब्सक्राइब क्योंकि मैं कर आपके लो। लिए ऐसे ही रहस्यमय, रोचक, ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। मजा आ गया यार मुझको भाई। बहुत अच्छी लगी यार ये नो डाउट। मुझे पता है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मुझे इसके अंदर जो एक सबसे पहला यार था ना, वो शिवाजी शिवाजी यार, शिवजी। हाँ वो यार जब वो बनेगा ना तो मतलब देखने दिखाने वाला होगा वो स्टैचू स्टैचू। ऑफ और यूनिटी से भी बड़ा है यार। सोच तू जरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना बड़ा है। वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैचू है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा, और उससे भी बड़ा ये बनने वाला है। यार आप लोग मुझे बताना कि इसकी कंप्लीट डेट मैं भूल गया क्या थी। मेरे ख्याल से करीब करीब ये 2021-22 की होगी। और ये कितना हो गया, आई मीन कि इस पे काम चल भी रहा है या इस पे स्टे हो गया या स्टॉप हो गया या चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको देख लूँ कि किस तरीके से ये बन चुका है अब तक का। तो चलें अब इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ। आरिफ बेगम मम्मा के पास जाएं। अच्छा प्यारा लग रहा है ये। 3 ड्रेस कहाँ से आया इसके पास? मम्मा के पास जाइए, काम कर रहे हैं, ऑफिस काम कर रहे हैं। स्टार्ट करें। तो गाइस ये वीडियो तो भाई नो डाउट बहुत आउटक्लास। तो शिवाजी का जो वो स्टैचू है, दूसरे नंबर पे वो टेंपल बन रहा है, 70 फ्लोर का टेंपल।
अच्छा बात सिर्फ ये नहीं कि वो टेम्पल बन रहा है शिवाजी का, जो स्टैचू बन या रहा वो है टेम्पल भी बड़ा जबरदस्त है उसके जो सराउंडिंग में जो उन्होंने बनाया ना एक Greenery, तरीके सब से कुछ। प्रॉपर ग्रीनरी रोड और वो ट्रीज और वो बड़ा जबरदस्त, तो वहाँ पे थोड़ी बोटिंग और वगैरह एक वो वाला एक प्रोजेक्ट था वो जो एक मेरे ख्याल से ट्रेन का ब्रिज बन रहा था हाँ ना, वहाँ वो उसकी चना- गहराई चना- उसकी ऊंचाई इतनी है कि आईफिल टावर भी उससे छोटा रहेगा। हाँ 1000 फीट इतना ऊपर रेल यार। ब्रिज वो भी बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। भाई ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, हमने अभी ये तक पता ही नहीं देखी। था हमें। हमें पता ही नहीं हो, बहुत आउट। हरेश मम्मा के पास जाइए, ऑफिस काम कर रहे हैं मामू। अच्छा खामोश है। तो गैस ये वीडियो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये नीचे जो वीडियोज़ आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देखें और इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन वीडियोज़ पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें कमेंट सेक्शन में उसका लिंक और टाइटल दोनों प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।